नौजवान को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा गया और अगले तय किया। अभी हम 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है। उनका तो नारा ही है कि सबका साथ लेकिन सिपाही खानदान का विकास। उसके अलावा वे किसी का विकास ही नहीं चाहते। और भाइयों बहनों, हमने नारा दिया है सबका साथ और सबके विकास का। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है और हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद 2 करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे। डिजिटल एक्सेस फ्री। सपा बसपा के लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने तो वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन मिलती थी उस समय, रोक दिया था। हम पेंशन बहाल किया और पेंशन बहाल 12,000 रुपए सालाना पेंशन की विधवाजनों के लिए की, विधवा महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए की। और भाइयों बहनों, वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 1 करोड़ परिवारों को पेंशन दे रहे हैं रुपए सालाना है। अगले 5 साल के अंदर इस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए सालाना करेंगे। सपा बसपा के लोग परेशान हैं कि पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। नियत साफ होनी चाहिए। एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझसे बहस करने लगे, साहब आप लोग अपने विकास को गिनाते हैं, हमने विकास कराया। मैंने कहा भी कौन सा तुमने विकास कराया बताओ। तो मुझसे क्या कहते हैं हमने विकास कराया। मैंने कहा विकास बताओ कौन सा तुमने कराया है। कहा साहब हमने गांव गांव में बाउंड्री वाल बनवाई है। समाजवादी पार्टी का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाइयों बहनों, विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पे रखा गया है? महाराज सुहेलदेव के नाम पर। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के एक महापराक्रमी राजा थे। जब भारत में विदेशी हमले प्रारंभ हुए, उन विदेशी हमलों को सबसे मजबूती के साथ 1000 वर्ष पहले किसी ने रोका था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। और जो आक्रांता यहां पर मंदिरों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को रौंदने की नियत से आया था, और सालार मसूद गाजी को बहराइच के पास चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने रोका और गाजी को वहां पर जिंदा दफनाने का काम किसी ने किया था? महाराज सुहेलदेव ने किया था। आप याद करिए, 1000 वर्षों तक महाराज सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को सम्मान दिया, उनके नाम पे डाक टिकट जारी किया, उनके नाम पे एक्सप्रेसवे प्रारंभ की, और यही नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज महाराज के नाम पर किया, और उन्होंने सालार मसूद गाजी को जिंदा दफनाया था। उस स्थान पर महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक को बनाने का काम भारतीय डबल इंजन सरकार कर रही है। और यही नहीं, आजमगढ़ के
आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराज सुहेलदेव के नाम पे हम लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव का अनुयायी गजनवी और गौरी के अनुयायियों को कभी वोट नहीं देगा, और देगा राम के अनुयायियों को वोट देगा। राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा, वह जातिवाद के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं। हमने तो विकास कराए हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, विंध्यवासिनी में विंध्यवासिनी धाम, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के स्मारक को भी भव्य स्वरूप देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है, सुशासन भी लेके आए हैं, और 2017 के पहले जो लोग दंगा करते थे ना, इन दंगाइयों पर नकेल भी कसने का काम किया है कि नहीं किया है? आया था यहां, मुझे बुलडोजर दिखाई दे रहा था। ये सामने तो है, ये बुलडोजर मालूम है, ये विकास का भी काम करता, और माफियाओं के ऊपर जब दौड़ता है ना, सारी अवैध कमाई बाहर निकलने लगती है। विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? चलना चाहिए ना। मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण का कार्य क्या सपा बसपा कराती? कांग्रेस कराती? ये लोग पर गोली चलाने वाले हैं। भक्तों की सरकार ही राम निर्माण भी करेगी। कितना अच्छा संजोग है, भगवान राम और निषाद भक्तों का मिलन एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में हो गया कि नहीं हो गया? एक साथ मिलकर के अब चुनाव राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। विकास और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। यहाँ जो एक खानदानी लोग आकर के बार बार चुनाव जीतते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं ना, इनको बाहर का रास्ता दिखाए। सपा बसपा के बहुत सारे नेता 10 मार्च के बाद विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी है बुलडोजर के भय से। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, प्रशांत सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। विजयी बनाएंगे सभी लोग सड़क के उस पार। भाइयों बहनों, आजमगढ़ जिले में 10 सीटें हैं, 9 पर भारतीय जनता पार्टी है, 1 पर हमारा सहयोगी दल निषाद पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से मेरा आग्रह होगा, वह अपने सहयोगी दल के प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करवाने में अपना योगदान देंगे। और बाकी मेहनगर से श्रीमती मंजू सरोज, लालगंज से श्रीमती नीलम सोनकर, दीदारगंज से कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, फूलपुर पवई से राजभर, निजामाबाद से मनोज यादव, आजमगढ़ सदर से अखिलेश मिश्रा, मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल, सगड़ी से वंदना सिंह, गोपालपुर से सत्येंद्र राय और अतरौलिया से निषाद पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में श्री प्रशांत सिंह। इनका चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली। क्या है? राशन दिया जा रहा है तो उसके बाद तो थाली में भोजन के रूप में ही उसको आना है ना। और इसीलिए ये भोजन भरी थाली लेकर के आए हैं। भाइयों बहनों, भोजन भरी थाली पे अतरौलिया विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से श्री प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। शर्त एक, अभी प्रचार कार्य बंद होने वाला है 1-2 घंटे के अंदर। मंच वो नहीं होगा, लेकिन कल शाम तक आप में से प्रत्येक व्यक्ति प्रशांत सिंह बनकर के घर घर चला जाएगा ना।
देश को पहुंचा देगा ना कि मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी जी आए थे, विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सुरक्षा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार बनानी है और इसके लिए प्रशांत सिंह को वोट देना है। ये जागरण करना और चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर पहले मतदान सभी लोग मानेंगे। भोजन भरी थाली में अतरौलिया में श्री प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ लाकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय। तो आजमगढ़ से सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जो मौजूदा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे और साथ ही ये बता रहे थे कि सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए और क्या कुछ करेगी।